ब्यूटी टाइम हेयर एंड ब्यूटी सैलून प्रेजेंट्स सिरमौर न्यूज नेशन, खबर देश की। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक शिवजी राम मीणा का आज कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है। मीणा भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय महात्मा गांधी अस्पताल में उपचाराधीन थे। उन्होंने आज सुबह करीब 9 बजे अस्पताल में ही अंतिम सांस ली। मीणा के निधन के समाचार से बीजेपी और जहाजपुर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना की फर्जी एंटीजन रिपोर्ट 200 रुपए में देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नवाबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नवाबगंज ब्लॉक की सीएचसी पर तैनात बीसीपीएम कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट देने के लिए 200 रुपए मांगते दिख रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के तरीकों को लेकर आलोचना झेल रही केंद्र सरकार अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। इसके लिए 3 मोर्चों सरकार, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्तर पर काम शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेकाबू होते कोरोना से बिगड़े माहौल को दबाने के लिए तीनों ने मिलकर पॉजिटिविटी का राग छेड़ा है। चक्रवात और पश्चिमी डिस्टर्बेंस के चलते अगले 5 दिनों में उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों में मौसम का मिजाज अलग रह सकता है। खास तौर पर उत्तराखंड के देवप्रयाग में बादल फटने की घटना के बाद भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल जैसे इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की तबाही जारी है। इस बीच महामारी की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की गई है, जिसमें सबसे अधिक बच्चों के संक्रमित होने की आशंका जताई गई है। इसे देखते हुए बड़ा कदम उठाया गया है। एक विशेषज्ञ समिति ने मंगलवार को 2 से 18 आयु वर्ग के लिए भारत बायोटेक के कोविड वैक्सीन के दूसरे तीसरे चरण के लिए परीक्षण की सिफारिश की थी, जिसे भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है। धनबाद में कोरोना संक्रमण के समय में सड़कों पर अकारण घूमने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों तक पर मास्क लगाए बगैर लोग बेधड़क घूमते दिख रहे हैं। सबक सिखाने के लिए पुलिस ने सख्ती इख्तियार करते हुए ऐसे लोगों को सड़क पर मुर्गा और मेंढक बनाकर दौड़ाया। वास्तव में ये सख्ती एक विशेष टीम के अभियान का हिस्सा है, जो लोगों को संक्रमण के प्रति सतर्क करते हुए चेतावनी देने का काम कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर कितनी जानलेवा है, इसका अंदाजा अब संस्थागत तरीके से भी लगने लगा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों में से अब तक कम से कम 30 की मौत हो जाने की खबरें हैं। कोरोना संक्रमण से मारे गए शिक्षकों की इस संख्या में वो शिक्षक शामिल है जो स्थायी थे या कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ा रहे थे। यही नहीं, शिक्षकों के साथ यूनिवर्सिटी के उन कर्मचारियों की संख्या भी खासी है जिनकी कोविड के चलते मौत हुई है। बिहार के सुपौल में पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने जेल में भूख हड़ताल कर दी है। पप्पू यादव मंगलवार की देर रात पटना से मधेपुरा भेजे जाने के बाद सुपौल के वीरपुर जेल में शिफ्ट किए गए थे, जहां उन्होंने भूख हड़ताल कर दी है। वो जेल में सुविधा नहीं मिलने से नाराज हैं। देश में कोरोना के नए मामले में फिर से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन राहत की बात यह है कि लगातार दूसरे दिन नए संक्रमितों से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। मंगलवार को 3,48,389 संक्रमितों की पहचान हुई और 3,55,256 लोग ठीक हुए हैं। इससे पहले सोमवार को 3,29,491 केस आए थे और 3,55,930 मरीज ठीक हुए थे। कोटकपुरा व बहिबल कला गोलीकांड को लेकर पंजाब कांग्रेस में मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है।
कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी और गुरप्रीत कांगड़ सहित राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा और लुधियाना से सांसद रवनीत बिट्टू के बीच हुई बैठक से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे में खलबली मची हुई है। ब्यूटी टाइम हेयर एंड ब्यूटी सैलून, जहां आपको मिलेगी क्वालिटी की गारंटी। इस साल की शुरुआत में लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल ऑफर्स। 50% ऑफ ऑन ऑल हेयर एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। स्पेशल ऑफर्स, स्मूथनिंग फॉर ऑल हेयर लेंथ स्टार्ट्स फ्रॉम 3000 rupees. Hair spa for all lengths starts from 600 rupees. Global highlights only for 1000 rupees. Keratin for all lengths starts from 3000 rupees. Beauty Time Hair and Beauty Salon. We also deals in bridal and basic makeup.